देखो अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपन ने अब अपन को पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन प्रिपेयर करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 ने क्या करा, आपकी सारी बिजनेस एक्टिविटी को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, जिसमें सबसे पहली थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अभी अपन ने पढ़ा हाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड। अब सेकंड एक्टिविटी जो है वो है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेकंड जो एक्टिविटी है वो आपकी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं? हाउ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड। ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट होता है वो अपन यहाँ पे अब डिस्कस कर रहे हैं। देखो, ये जो होता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये जो है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये जो आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेसिकली अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें 6 टाइप्स की एक्टिविटीज क्या होती है, इंक्लूडेड होती हैं। ये 6 टाइप्स की एक्टिविटीज हैं, 6 एक्टिविटीज हैं जिसको अपन किस पे इंक्लूड करते हैं, जिसको अपन इंक्लूड करते हैं किसमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं। ये 6 टाइप्स की एक्टिविटी हैं विच इज इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले आपका परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट आप परचेज करते हैं एंड फिक्स्ड एसेट के अंदर दोनों इंक्लूड होते हैं, टेंजेबल और इनटेंजेबल। तो ड्यूरिंग देयर कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर आप परचेज करोगे तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इससे क्या होता है? इससे आपकी कैश का आउटफ्लो होता है। कैश का क्या होता है? आउटफ्लो होता है। सिमिलरली सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी फिक्स्ड एसेट सेल करा, ड्यूरिंग द ईयर किसी तरह का कोई भी फिक्स्ड एसेट आपने सेल करा, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अपन सेल करेंगे फिक्स्ड एसेट, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इससे कैश का क्या होगा? इनफ्लो होगा। कैश का क्या होगा? इनफ्लो होगा। सिमिलरली परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अपन ने इन्वेस्टमेंट परचेज करे, सो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इससे भी हमारे कैश का क्या होगा? इससे भी हमारे कैश का आउटफ्लो होगा। कैश का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। सिमिलरली सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अपन ने अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करा, इन्वेस्टमेंट सेल करा, तो इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इससे आपके कैश का क्या होगा? इनफ्लो होगा। इसी तरीके से इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कि आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट से अगर आपको किसी तरह की कोई भी अगर आपको इनकम हो रही है, जैसे अगर आपने क्या इन्वेस्टमेंट का करा है कि बैंक में कहीं एफडी करा दी, तो इस फिक्स डिपॉजिट में आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्या कहलाएगी? आपकी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं तो वहां पे आपको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तो ये भी आपके इन्वेस्टमेंट की इनकम है। तो जो भी आपने कहीं जहां पे भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस इन्वेस्टमेंट से जो भी आपको इनकम हो रही है, तो ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या होती है? आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। और इससे कैश का क्या होता है? इनफ्लो होता है। इसी तरीके से अगर आप अपने फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट को अगर सेल करते हैं, तो फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट को सेल करने से जो प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट पे अपन जो टैक्स पे करते हैं वो आपका कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। तो वो जो कैपिटल गेन टैक्स आप पे करते हो, जो कैपिटल गेन टैक्स आप पे करते हो ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, वो भी आपकी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो यहां लिखेंगे कैपिटल गेन टैक्स
पेड ऑन प्रॉफिट, पेड ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड asset एंड इन्वेस्टमेंट, तो अपने फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट को सेल करने से, आपको जो प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट पे आप जो टैक्स पे करते हो वो आपका कौन सा टैक्स कहलाता है? कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। तो ये जो कैपिटल गेन टैक्स आपने पे करा है, ये आपकी कौन सी एक्टिविटी होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इससे आपके कैश का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। तो ये सारी एक्टिविटीज किसके अंदर इंक्लूड होती हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या होती है? इंक्लूड होती हैं, राइट। अब इसको करने से पहले अपन एक बार पढ़ रहे हैं कि हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। अपने बेसिकली 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था डेप्रिसिएशन, याद है डेप्रिसिएशन? तो उसमें आपने पढ़ा था डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन, और दूसरा होता है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन। तो एक बार अपन उसको अब रिवाइज कर रहे हैं कि हम अपने फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाया जाता है, कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाती है, अपन अब वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, कि फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। इसके अंदर दो मेथड होते हैं। पहला है केस ए, when provision for depreciation account is not open, when provision for depreciation account is not open। तो जब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं होता, तो अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है? देखिए, जब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं होता, तो जब आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाते हैं, तो फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग करते समय एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज योर फिक्स्ड एसेट अकाउंट। When provision for depreciation account is not open, तो इस कंडीशन में जब अपन फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग करते हैं, तो केवल एक ही अकाउंट प्रिपेयर होता है, दैट इज फिक्स्ड एसेट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट देखो, ये जो फिक्स्ड एसेट है इसका आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा। ये जो फिक्स्ड एसेट है, इस फिक्स्ड एसेट अकाउंट का क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ये दोनों गिवन होंगे। तो ये आपका एसेट है, तो एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट की डेबिट साइड में अपन लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो अपन डेबिट साइड में लिखेंगे। सिमिलरली फिक्स्ड एसेट अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस है, उसको आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो भी इसका क्लोजिंग बैलेंस है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब फर्स्ट एंट्री होगी फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि जब अपन फिक्स्ड एसेट परचेज करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी? जब अपन क्या करेंगे?
फिक्स असेट परचेज करेंगे। तो फिक्स असेट को परचेज करने की एंट्री होगी फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट। अगर फिक्स्ड असेट आपने कैश में परचेज कराया, मतलब चेक देकर फिक्स्ड असेट परचेज कराए, तो यहां जाएगा टू बैंक अकाउंट। फिक्स्ड असेट अगर आपने क्रेडिट में परचेज कराए, तो यहां पे आ जाएगा टू वेंडर अकाउंट। आपने फिक्स्ड असेट परचेज करा, उसके बदले में सामने वाले को शेयर्स दे दिए, तो एंट्री हो जाएगी फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और आपने फिक्स्ड असेट खरीदा और उसके बदले में सामने वाले को क्या करे, डिबेंचर्स इश्यू कर दिए, तो आप यहां लिखोगे टू डिबेंचर। समझ में आई बात? तो फिक्स्ड असेट अगर कैश में परचेज कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिक्स्ड असेट अगर क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगर फिक्स्ड असेट खरीदा और उसके अगेंस्ट में शेयर्स इश्यू कर दिए, तो एंट्री पास हो जाएगी फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और आपने फिक्स्ड असेट खरीदा और उसके अगेंस्ट में डिबेंचर्स इश्यू कर दिए, तो एंट्री हो जाएगी फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो फिक्स्ड असेट अकाउंट को डेबिट कराए किससे, बैंक से। तो अगर कैश में खरीदा होगा तो यहाँ आएगा टू बैंक अकाउंट। अगर फिक्स्ड असेट आपने क्रेडिट में खरीदा है तो यहाँ जाएगा टू वेंडर अकाउंट। फिक्स्ड असेट अगर आपने शेयर्स देके खरीदा है तो यहाँ आ जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड असेट अगर आपने डिबेंचर्स देके खरीदा है तो यहाँ पे आ जाएगा टू डिबेंचर अकाउंट। ये क्या है आपका, ये है आपका परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। अब जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं होता, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन, तो उस कंडीशन में फिक्स्ड असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होती है, फिक्स्ड असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट। तो फिक्स्ड असेट अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है, इस एंट्री में फिक्स्ड असेट अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है किससे, डेप्रिसिएशन से। तो यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये क्या है, ये आपके करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर का क्या है, डेप्रिसिएशन है ऑन फिक्स्ड असेट। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है किस पे, फिक्स्ड असेट्स पे। अब फिक्स्ड असेट को अपन ने सेल करा, तो जब फिक्स्ड असेट अपन सेल करते हैं तो आपकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट। तो फिक्स्ड असेट अकाउंट को आपने क्या करा है, क्रेडिट किया है। फिक्स्ड असेट अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है, किससे क्रेडिट करा है, बैंक से। तो आप यहां लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। ये क्या है आपका, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। अब फिक्स्ड असेट को अपन सेल करेंगे, तो फिक्स्ड असेट को सेल करने से या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर फिक्स्ड असेट को सेल करने से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी फिक्स्ड असेट को सेल करने से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। अगर फिक्स्ड असेट को सेल करने से अगर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो डेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी आपकी फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फिक्स्ड असेट अकाउंट को डेबिट कराए, किससे डेबिट कराए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहां लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है आपका, ये है आपका प्रॉफिट ऑन सेल
ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट को सेल करने से जो प्रॉफिट होगा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट में। और अगर इस फिक्स्ड एसेट को सेल करने से आपको लॉस हो रहा है, क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि आपने अपने फिक्स्ड एसेट को सेल करा और फिक्स्ड एसेट को सेल करने से अगर आपको लॉस हो गया तो ये जो लॉस है, दिस लॉस विल आल्सो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो लॉस है ये भी कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या एंट्री होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, टू फिक्स्ड एसेट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट को अपन ने क्या करा है, क्रेडिट किया है। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है आपका, ये है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्या होता है अपन प्रिपेयर करते हैं। तो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन, जब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं होता तो इस तरीके से फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्या होता है, प्रिपेयर किया जाता है। अब बात आती है कि इसका हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या यूज होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका अपन क्या यूज करेंगे, जैसे सबसे पहले अपन ने फिक्स्ड एसेट परचेज करा, तो फिक्स्ड एसेट अपन ने कैश में परचेज करा, क्रेडिट में, शेयर कैपिटल देखिए और डिवेंचर में। लेकिन जब अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो फिक्स्ड एसेट आपने काय में खरीदा है, कैश में परचेज करा है, जो फिक्स्ड एसेट आपने कैश में या चेक देके परचेज करा है, केवल वही परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, केवल वही परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट आप कहां पे शो करेंगे, अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करेंगे। जो फिक्स्ड एसेट आपने क्रेडिट में खरीदा है वो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं होगी। जो फिक्स्ड एसेट आपने शेयर्स देके परचेज करा है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, और वो फिक्स्ड एसेट जो आपने डिबेंचर्स इश्यू करके खरीदा है वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। समझ में आई बात, क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैश बेसिस पे बनता है। तो वो फिक्स्ड एसेट, जो फिक्स्ड एसेट आपने कैश में परचेज करा है या चेक देके परचेज करा है, केवल वही परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। बाकी जो फिक्स्ड एसेट आपने क्रेडिट में खरीदा या शेयर कैपिटल देके खरीदा या डिबेंचर्स देके खरीदा है, ये परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये जो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगी। तो क्लियर हो गया कि कौन सी परचेज लिखेंगे, केवल वो फिक्स्ड एसेट जो आपने कैश या चेक देके खरीदा है वही आप कहां शो करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करोगे, कहां पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। बाकी ये जो क्रेडिट में खरीदा या शेयर्स देके खरीदा या डिबेंचर्स देके खरीदा, इसको आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो नहीं करेंगे। फिर ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ये जो आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। दिस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में अपन क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में इसको आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। फिर ये जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया है, ये जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया है, दिस डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया है इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में इसको अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर ये है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे अपन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और ये जो है आपका
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, दिस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देते हैं। तो इसको अपन क्या करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर्म में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे। समझ में आ गया? तो ये जो परचेज करा फिक्स एसेट बैंक चेक से या कैश में, तो इसको तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा दिया। ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस कर देंगे एडजस्टमेंट फॉर्म में। डेप्रिसिएशन क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड हो जाएगा। ये जो सेल ऑफ फिक्स एसेट है इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे सेल ऑफ फिक्स एसेट, कैश का इनफ्लो होगा। और ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है ये हमारा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो इसको अपन क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे। तो ये ट्रीटमेंट होता है इस फिक्स एसेट अकाउंट बना के कैश फ्लो स्टेटमेंट में, राइट। तो ये तो अभी हमारा पहला था, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन, नॉट ओपन। अब अपन सेकंड केस पढ़ रहे हैं, केस बी। when provision for depreciation account is open, when provision for depreciation account is open, कि जब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है तो क्या अकाउंटिंग अपन करते हैं, इसकी फिक्स एसेट की। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है तो आपके दो अकाउंट बनते हैं। फिक्स एसेट की अकाउंटिंग करते समय दो अकाउंट आपके बनते हैं, एक तो आपका बनता है फिक्स एसेट अकाउंट, और दूसरा आपका बनता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक तो आपका बनता है फिक्स एसेट अकाउंट और दूसरा जो बनता है वो आपका बनता है कौन सा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो, तो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन, तो आपके दो अकाउंट बनेंगे, एक आपका फिक्स एसेट अकाउंट एंड सेकंड आपका कौन सा बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री, जब अपन फिक्स एसेट को परचेज करेंगे तो फिक्स एसेट को परचेज करने की एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। अगर फिक्स एसेट आपने कैश में खरीदा है तो आ जाएगा टू बैंक या कैश अकाउंट। फिक्स एसेट अगर आपने क्रेडिट में परचेज करा है तो आप लिखोगे टू वेंडर अकाउंट।
अगर फिक्स एसेट आपने खरीदा उसके बदले में शेयर्स इशू कर दिए तो ये आ जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिक्स एसेट आपने खरीदा और उसके अगेंस्ट में आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए तो ये आ जाएगा टू डिबेंचर अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू वेंडर अकाउंट टू शेयर कैपिटल इनटू डिबेंचर्स। तो फिक्स एसेट अकाउंट को आपने डेबिट कराए, फिक्स एसेट अकाउंट को आपने डेबिट कराए किससे, बैंक से, तो यहाँ जाएगा टू बैंक अकाउंट। अच्छा, इससे पहले अपन को एक काम और करना है। क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, आपको ये जो फिक्स एसेट अकाउंट है और ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होंगे। आपको इसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्या होंगे, गिवन होंगे। तो आपके फिक्स एसेट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको आप यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कैरेड डाउन, बाय बैलेंस कैरेड डाउन। जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस है आप उसको यहाँ लिखेंगे। तो जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड में और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, राइट। इसी तरीके से जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो ये आपकी लायबिलिटी होती है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपकी क्या होती है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है आप उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है, और जो भी क्लोजिंग बैलेंस है उसको इधर डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस कैरेड डाउन जो भी इसका क्लोजिंग बैलेंस है। तो आपको क्वेश्चन में इनके फिक्स एसेट अकाउंट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होंगे। अब अपन ने फिक्स एसेट परचेज करा तो एंट्री क्या करी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर कैश में खरीदा है या चेक से खरीदा है। अगर क्रेडिट में खरीदा है तो टू वेंडर अकाउंट, शेयर्स देके खरीदा है तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर आपने फिक्स एसेट डिबेंचर्स देके खरीदा है तो टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। ये सब क्या है, ये है आपका परचेज ऑफ फिक्स एसेट। अब जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन, तो उस कंडीशन में डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या पास होती है। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री होती है आपकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारी एंट्री क्या पास होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को अपन ने क्रेडिट कराए, किससे क्रेडिट कराए, डेप्रिसिएशन से। तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये क्या है, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, इट इज योर करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। ये आपके करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है किस पे, फिक्स एसेट्स पे। अब जब फिक्स एसेट को सेल करेंगे, अब यहां पे ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री यहां पे इंपॉर्टेंट है। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है, सुनना ध्यान से, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन और आप अपने फिक्स एसेट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है और आप अपने फिक्स एसेट को क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो जो फिक्स एसेट आपने सेल कराए, जो फिक्स एसेट आपने सेल कराए, तो जब फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, जब से आपने उसको खरीदा से लेकर जिस डेट को आप उसको सेल कर रहे हो, हर बार उस पर डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या पास करी थी, ये एंट्री पास करी थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यानी जो फिक्स एसेट आप सेल कर रहे हो, जो फिक्स एसेट आप सेल कर रहे हो, उसका जितना भी डेप्रिसिएशन है, उसका जितना भी डेप्रिसिएशन है, वो सारा डेप्रिसिएशन कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, वो सारा डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है कहाँ पे,
इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जब आप अपने फिक्स एसेट को सेल करेंगे, जब अपने फिक्स एसेट को सेल करेंगे तो इस जो फिक्स एसेट आप सेल कर रहे हो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन इस प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, इकट्ठा हो गया है, वो सारा डेप्रिसिएशन इस प्रोविजन अकाउंट में से निकालकर हम अपने फिक्स एसेट अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। क्या बोला मैंने, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन, कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होगा उस कंडीशन में जब आप अपने फिक्स एसेट को सेल करोगे तो जो फिक्स एसेट आप सेल कर रहे हो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक इस प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, इकट्ठा हो गया है, वो सारा डेप्रिसिएशन इस प्रोविजन अकाउंट में से निकालकर कहां ट्रांसफर कर देंगे, फिक्स एसेट अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन ये काम कब करना है, जब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन हो। वो अभी जो पहले मेथड पढ़ाया था केस ए, उसमें ये काम नहीं करना है। समझ में आ गया? तो क्या एंट्री होगी, एंट्री हो जाएगी आपकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कराए, किससे डेबिट कराए, अपने फिक्स एसेट से। तो यहां लिखेंगे टू फिक्स एसेट अकाउंट। ये क्या है, ये है एक्यूमुलेटेड, ये क्या है आपका, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड, कि जो असेट आपने सोल्ड करा है उसका जितना भी डेप्रिसिएशन यहाँ पे इकट्ठा हो गया था वो यहां से निकलकर कहां ट्रांसफर होगा, फिक्स एसेट अकाउंट में। तो फिक्स एसेट अकाउंट में यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या है ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट सोल्ड। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होगा, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होगा और आप अपने फिक्स एसेट को सेल करेंगे तो जो फिक्स एसेट आप सेल कर रहे हो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, ये सारा डेप्रिसिएशन इस प्रोविजन अकाउंट से निकलकर कहां ट्रांसफर होगा, फिक्स एसेट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं, ये काम आपको इस वाले मेथड में नहीं करना है। किसमें, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन। ये केवल कब होता है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है। अब आप अपने फिक्स एसेट को सेल करेंगे तो फिक्स एसेट को सेल करने की एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। तो फिक्स एसेट अकाउंट को आपने क्रेडिट करा है किससे, बैंक से। तो यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ये आ जाएगा यहां पे क्या, सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट को आपने सेल करा है तो फिक्स एसेट को सेल करने से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस प्रॉफिट लॉस को कहां ट्रांसफर करेंगे, उस प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर करेंगे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर फिक्स एसेट को सेल करने से प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि अपना जो फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट को सेल करने से अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो डेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। तो एंट्री पास हो जाएगी आपकी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फिक्स एसेट अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है आपका, ये है आपका प्रॉफिट
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। और अगर फिक्स्ड एसेट को सेल करने से अगर आपको लॉस हो रहा है, सो डेट लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि आपको फिक्स्ड एसेट को सेल करने पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, देन दैट लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है किससे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहां लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है आपका, ये है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अब बात आती है इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो पहली बात तो वही कि ये जो फिक्स्ड एसेट आपने कैश में खरीदा है, केवल यही परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट अपन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। ये जो फिक्स्ड एसेट आपने क्रेडिट पे खरीदा है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं नहीं आएगा। जो शेयर कैपिटल देके खरीदा है, ये कहीं नहीं आएगा। और ये जो डिबेंचर देके खरीदा है, ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं नहीं आएगा। ये जो आपका लॉस, ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में माइनस कर देते हैं। तो ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर ये सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको कहां पे लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, इट इज अ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे। और ये जो आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये जो आपने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया फिक्स्ड एसेट पे, तो इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आई बात। तो इस तरीके से फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग की जाती है और इस तरीके से अकाउंट बना के अपन इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज करते हैं। जनरली क्या होता है, आप ये अकाउंट बनाओगे तो आपको क्या होता है, जैसे सेल दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, परचेज निकल के आ जाती है। ऐसे यहाँ पे प्रोविजन अकाउंट है, तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा, जो असेट सेल करा उस पर कितना डेप्रिसिएशन है वो गिवन होगा। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, जो रिमेनिंग फिक्स्ड एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन लगा है वो आ जाएगा। तो ये अकाउंट बना के कुछ ना कुछ क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर निकल के आती है, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग होती है किसकी, फिक्स्ड एसेट्स की।